मैथमेटिक्स की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो गणित 12th क्लास का रहेगा। 12th क्लास में हमारा एक्सरसाइज 3.3 चल रही थी, जिसका हम एक पार्ट आपको दे चुके हैं, जिसमें इस एक्सरसाइज से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, साथ में आपका इसमें काफी सारे सवाल आपको कराए थे। आज लगभग ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, और खत्म नहीं हुई तो एक आध सवाल बचेगा जो कि हम एक और पार्ट ला सकते हैं। लेकिन उम्मीद और प्रयास यही करेंगे कि आज ही और अभी ये खत्म हो जाए। ठीक है, बहुत ही प्यार से एक एक सवाल को सीखना। मैथ में मैंने क्या बताया आपको, मैथ को सीखना है, और सीखने के लिए आपको इनके कॉन्सेप्ट को, इनकी हर चीज को बारीकी से सीखना है, समझना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चौथा सवाल इसमें है कि ए डैश बराबर इतना है और बी बराबर इतना, तो आपको देखा इसका मान निकालना है ए प्लस 2b का होल डैश। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं, चौथे का सॉल्यूशन। देखिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए, हर चीज अपने आप में बहुत ही प्यारे तरीके से होने लगती है। ये आपको ए डैश आपको दे रखा है, ए डैश कितना दे रखा है, ए डैश दे रखा है -2 और ये है आपका 3 और 2, ये दे रखा है। यहां से आप ए का मान निकाल सकते हो। ए का मान कैसे निकलेगा, ये जो आपका रो है, ये आपकी रो है, इसको कॉलम बना देंगे। इसको कॉलम, रो को इस तरीके की जो चीज है उसको ऐसा कर दो, तो ये क्या हो जाता है, आपका ट्रांसपोज निकल जाता है। तो इसका ए के डैश का ट्रांसपोज कर देंगे, यानी ये चीज है, इसका मतलब -2 और इसको 3। ये ऐसे थे, हमने ऐसा कर दिया। ऐसे ही ये वाली है 1 और 2, ये वाला हो गया। ठीक है, और एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊं। शॉर्ट ट्रिक ये है कि बस इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं तो आपका ट्रांसपोज निकल जाता है। देखो 3 यहाँ पे आ गए, 1 यहाँ पहुंच गए, इन दोनों से कोई चेंजेस नहीं। ये केवल 2x2 के मैट्रिक्स की शॉर्ट ट्रिक है। ठीक, सीखे शॉर्ट ट्रिक। जैसे कि आपका 3 4 5 6 है और इसका ये ए है, तो इसका ए डैश निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इनको इंटरचेंज कर दो। 3 और यहाँ पे पहुंचा जाएगा 5 ऊपर, और ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, 6 जो खत्म रहेगा। फिर से एक बार और ट्रांसपोज कर दोगे, देख लीजिए, इसका फिर से ट्रांसपोज कर दो, 3 4 उधर चला जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, बाकी का 6 जो। फिर से देखिए, ए से ए डैश निकला और ए डैश से फिर से ए निकल आया। ऐसे ए डैश है, ए डैश जब निकाला होगा तो ए इतना रहा होगा। ठीक है, ठीक, सीखे नहीं सीखे। चलिए, ये बी है। ओके, हमको बी से मतलब नहीं, हमको ए प्लस 2b। ठीक है, ए प्लस 2b निकालना है। चलिए, ए का मान कितना है, -2 3 1 2, ये +2, और बी का मान कितना है, -1 0 1 2, ये है। इसका पहले तो ये निकाल लो, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 1 3 2। ठीक है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, -2, 2 की मल्टीप्लाई हर एलिमेंट में होगी मल्टीप्लाई। 2 की मल्टीप्लाई इसमें -2, 2 की मल्टीप्लाई इसमें 2 1 2, ये 2 की मल्टीप्लाई 0 में और 2 की 4, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 -2 -4 हो जाएगा, 1 और 0 1 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा। ये आ गया, ये a प्लस 2b निकल आएगा। अब a प्लस 2b का होल डैश करोगे। होल डैश का मतलब क्या है, फिर से इसका क्या है, केवल 2x2 के में इनको चेंज कर दो, बाकी का कोई लेना देना नहीं है। 1 इधर आ जाएगा और ये 5 इधर पहुंच जाएगा, बाकी का 6। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई? मतलब ट्रांसपोज निकालने के लिए, 2x2 का ट्रांसपोज निकालने के लिए देख लो, ये 4 थे, 4 उठाए, 4 1 ऐसा कर दिया, 5 6 थे, 5 6 को ऐसा कर दो। पहले 5 6 इस तरह से थे, अब 5 6 ऐसे हो गया। हो गया ना, हो गया। ट्रांसपोज निकालने के लिए जो संख्या ऐसे है उसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, चलिए भाई, ये सवाल आपका हो चुका। बहुत ही प्यारा इंटरेस्टिंग सवाल था, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल को देखिएगा। 5वां सवाल एकदम बेहतरीन वाला 5वां सवाल। 5वां सवाल क्या कह रहा है, देखिए 5वें में 2 सवाल हैं, 5वें का फर्स्ट, 5वें का सेकंड। a प्लस बी का होल डैश बराबर बी डैश डॉट, मतलब बी डैश ए डैश, ये आपको सिद्ध करना है। ओके, पहले आपका देखिएगा a दे रखा है, a कितना दे रखा है, ये है आपका 1 -4 और ये है 3, और b आपको दे रखा है, किस तरह से दे रखा है, -1 2 1, ये दे रखा है। हम सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी निकालेंगे, ए बी कैसे निकलेगा भाई, ए का मान कितना है, 1 -4 3। ठीक है,
और इसकी इस तरह से मल्टीप्लाई है, -1 2 और ये 1 इस तरह से। अब देखिएगा, याद रखिएगा इस टाइप के मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना, बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या है, पहले इसकी इस टाइप के की पहले 1 की मल्टीप्लाई कर दो इन तीनों में। कैसे करोगे, -1 2 और 1। ठीक है, अब क्या करोगे, अब इस -4 की मल्टीप्लाई कर दो। -4 एक और -4 की करेंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे, -4 की इसमें करेंगे -8 हो जाएगा, -4 की इसमें करेंगे -4। अब की ये 3 की मल्टीप्लाई करो, -3 3 की मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 एक 3। तो ये ए बी निकल आया। और हमको क्या निकालना है, ए बी का होल डैश निकालना है, ए बी का होल डैश। ठीक है, ए बी का होल डैश कितना आ जाएगा, देखिए हो गया। ये इस तरह से था ये वाली लाइन, तो इसको आपको ये -1 2 1 इस तरह से थी, तो -1 2 और 1 इस तरह से हो गई, लो निकल आया। ये इस तरह से जो थी उसको हम क्या कर देंगे, इस तरह से बना देंगे, खड़ी बना देंगे, -1 2 -1 2 इस तरह से। ऐसे ही आपकी ये वाली लाइन कैसे, 4 -8 -4 4 -8 और -4 ये हो गया। ऐसे ही आपकी ये है -3 6 और ये फिर से 3। तो ये आपका ए बी का होल डैश निकल आया। ओके, अभी हमारा LHS निकल आया। अब RHS भी इतना आना चाहिए तो आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसको मिटा दें, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको देखिएगा। अब यहाँ से हमारे पास में क्या है, अब पहले बी डैश निकाल लो, बी डैश कैसे निकलेगा, देखिए आप समझ रहे हो बात। यदि बी का मान इतना है तो बी डैश, चलिए मैं डायरेक्टली आपका बी डैश और ए डैश दोनों का मान ही निकाल दे रहा हूँ। चलिए देख ध्यान से, जब b का मान इतना है तो b ये ऐसे थे, इसको ऐसा कर देंगे, -1 2 और ये 1, ये तो b डैश निकल आया। साथ में हमको मल्टीप्लाई देखिएगा a डैश, जब a का मान ऐसे खड़ा है तो a डैश निकालेंगे तो ये लंबी हो जाएगी, तो 1 -4 और ये 3। समझ पाए चीजों को, देखिएगा। ट्रांसपोज कैसे निकाला, ये b डैश ऐसे थी तो इसको ऐसे कर देंगे तो ट्रांसपोज निकला, b डैश निकल आया। जब a ऐसे है तो इसको क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे तो ए डैश निकल आएगा, तो बी डैश ए डैश। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, वही तरीका है जैसे अभी अभी आपने मल्टीप्लाई किया था। कैसे किया था, इसको मिटा दो, चलिएगा इसको मिटा देंगे। कैसे किया था, पहले -1 की इन तीनों मल्टीप्लाई कर दो, 1 -1 की, फिर माइनस और माइनस ये प्लस के 4 हो जाएंगे, प्लस के 4, फिर माइनस की -3। ठीक है, फिर 2 की मल्टीप्लाई करो, 2 1 2, फिर 2 की 2 चौके 8, फिर 2 की 2 3 6, फिर 1 की करो, 1 1 1 1 चौके -4, 1 छिके 1 3 ये 3। ठीक है, ये बी डैश ए डैश निकल आया। अब हमारा देखिएगा, क्या ए बी का होल डैश इसके बराबर आ रहा है, -1 2 1 -1 2 1 4 -8 -4 4 -8 -4 3 -3 6 3 -3 6 3 देख लो। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पे लिख दो समीकरण 1, यहाँ पे लिख दो समीकरण 2 और नीचे लिख देना समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या दिखाई दे रहा है कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश। लो यही चीज तुमको प्रूव करनी थी, प्रूव हो गई। लो प्रूव, एक समीकरण ये ए बी का होल डैश बराबर इतना और ये इतना, दोनों मान हो गए प्रूव। चलिएगा, इसी तरीके से ये देखिए सेम टू सेम सवाल है, बस संख्या बदली हुई है, यही काम अभी करते हैं। इसको देखिए, चलिए बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं यहीं से बिल्कुल कुछ भी नहीं, मैं केवल बस ये चीज भी जो खत्म लिखा रहने दूंगा। देखिए अभी बस संख्या बदलनी है, 0 1 2, ये देखिएगा 1 की जगह पर क्या है 0 1 2 ये है, और बी की जगह पर क्या है 1 5 7, ये देख लीजिए 1 5 7। देखो संख्या ही बदली है ना। पहले हम क्या करें, ए बी की वैल्यू निकालेंगे। ए का मान कितना 0 1 2 और बी का मान 1 5 और 7। पहले ए बी का मान निकालो। देखिए आपको क्या बताया मैंने, इतना तो आप कर ही लोगे, जरा ध्यान से समझो मैंने क्या बताया। एक बार फिर से सीखने का मौका मिल रहा है। इसकी मल्टीप्लाई इन तीनों में करो, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 0, 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0। अब इसकी 1 की मल्टीप्लाई 1 1 1 5 1 5 1 7 7, यानी 1 की मल्टीप्लाई इन तीनों में करनी। अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 2 5 10 और 2 7 14, ये आ गया। अब फिर से इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ट्रांसपोज निकालेंगे 0 0 0 0 इस तरह से है, तो इसको नीचे ऐसे है तो हम इसको ऐसा कर देंगे, यानी 0 0 0। ओके,
अब ये इस तरह से है तो हम इसको फिर से इस तरह से बना देंगे, यानी कि 1 5 7, ठीक है। ये इस तरह से है तो हम फिर के इसको भी इस तरह से बना देंगे, यानी कि 2 10 और 14, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम देखिएगा संख्या ही बदलूंगा केवल, और कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। ये देखिए इसको लिखा रहने दीजिए, और देखो 2 लाइन में ये हो जाएगा, लो, ठीक है। ये समीकरण 1 मान लिया हमने, चलिएगा। ये क्या थी, जब b का मान इतना है तो b डैश का मान कितना हो जाएगा, 1 5 7। ये इस तरह से था तो ये इस तरह से बना दिया, ठीक है। ऐसे ही ये इस तरह से है तो हम इसको लंबा कर देंगे, 0 1 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। समझ पाए चीजों को। चलिए अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 1 1 1 1 2, 5 की मल्टीप्लाई में 5 की 0 5 1 5 5 दूनी 10, 7 का इसमें करेंगे 0 7 1 7 7 दूनी 14। क्या देखो समीकरण 1 0 0 0 1 5 7 1 5 7 2 10 14 2 10 14, देख लीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2 की वैल्यू बराबर आ रही है, प्रूफ। बात करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों के मान बराबर आ रहे हैं, प्रूफ। हमको तो यही चीज तो सिद्ध करनी थी, हो गया है ना, एकदम ललन टॉप सवाल, ठीक है। बहुत ही प्यारे तरीके से गुणा भाग हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल करेंगे। अब आते हैं आपके छठे सवाल पर, चिखिएगा 6 में का पहला, 6 में का पहला, छठे का पहला क्या कह रहा है, ए बराबर है आपका, ये है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और आपका कॉस अल्फा, और ये आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए डैश बराबर आई, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखिएगा नॉर्मली आपको ए का मान ये दे रखा है, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, आप लिख लीजिएगा ए का मान क्या है, ये दे रखा है, ठीक है, यही चीज लिख लीजिएगा। अब ए डैश का मान देखिएगा, हमने क्या बताई थी, ए डैश के लिए ये वाली जो चीज है इस तरह से इसको खड़ा कर देंगे, यानी कि कॉस अल्फा, ठीक है, ये फिर इसके नीचे आ जाएगा साइन अल्फा, ठीक है। और वैसे ही में क्या होता है, 2/2 के में इनका मान इंटरचेंज कर देते हैं, ये चीज उधर पहुंच जाएगी, ये चीज इधर आ जाएगी, ठीक है। अब वैसे भी देखो इसको ऊपर कर देंगे तो ये माइनस का साइन अल्फा यहाँ पर पहुंच जाएगा और ये कॉस अल्फा जो खत्म हो जाएगा, ये हमको क्या करनी है, दोनों की मल्टीप्लाई, ए इंटू ए डैश की मल्टीप्लाई करनी है। ए क्या है, ए आपका ये रहा, वहां से देख लो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और फिर ये साइन अल्फा और ये है आपका कॉस अल्फा। इसमें मल्टीप्लाई किसकी करनी है, इसकी कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये है माइनस साइन अल्फा और ये है आपका कॉस अल्फा, ये इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। और पहले भी मैं बता दे रहा हूं, जरा ध्यान से समझ लो, आई का मतलब होता है 1001, आई का मतलब ये, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आ जाएगा तो प्रूफ होता है, नहीं तो नहीं, ठीक है। चलिएगा आप देखिएगा इनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए ऐसे इसमें चलेंगे और इसमें चलेंगे इस तरह से, ठीक है। तो मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई उठा के इन दोनों में कर देंगे और बाकी को जोड़ देंगे, ठीक है। पहले इन दोनों को इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस अल्फा कॉस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। समझ में आई बात नहीं है। अब इन दोनों की इन दोनों में करेंगे तो कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा और साइन अल्फा, ये माइनस का आ गया। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस, ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा और ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा, ठीक है। चलिएगा इस तरह से हो गया। अब ऐसे ही इन दोनों में करेंगे माइनस साइन अल्फा और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें प्लस कॉस अल्फा और साइन, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा, क्योंकि अब के इन दोनों में मल्टीप्लाई करनी है, पहले इसकी इसमें फिर इसकी इसमें, ठीक है। चलिएगा फिर प्लस कॉस, ये हो जाएगा कॉस अल्फा और इंटू साइन अल्फा, ये ऐसे इन दोनों में कर लो,
माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। फिर कॉस वाले की कॉस में करेंगे प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आ जाएगा। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये वाली चीज माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये प्लस में, तो ये पूरे से ये पूरा कट जाएगा। ऐसे ही इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा भाई, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, मल्टीप्लाई में, और ये कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये मल्टीप्लाई में, ये माइनस का ये प्लस का, दोनों से दोनों कट गए। और ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा, ये 1 हो गया। इसी का मान क्या हो जाता है आई, मैंने बताया था ना आई का मान, ये ए डैश बराबर आई आ गया। यही चीज आपको प्रूव करनी थी, हो गया प्रूव। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई, इस तरीके से ये प्रूव हो चुका है। बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, ठीक है, एकदम लल्लन टॉप सवाल है। ठीक है, चलिए 16वां सवाल देखिएगा, छठे का बी देख लीजिए, ये भी ऐसा ही सेम टू सेम देखिएगा। छठे के दूसरे सवाल में देखिए, इसका आप कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम सेम सवाल है, कुछ भी नहीं बदला। ये साइन अल्फा, ये है माइनस कॉस अल्फा, और ये है आपका कॉस अल्फा, और ये है आपका साइन अल्फा। इसमें भी आपको क्या करना है, ए डैश बराबर आई प्रूव करना है। तो भाई इतना तो आप कर ही सकते हो, इसको आप होमवर्क ले लीजिए, बिल्कुल सेम सेम सवाल है। बताओ इसमें क्या करूं मैं, कोई नहीं है, पहले आपका ये ऊपर नीचे दे रखा था, बात वही है, गुणा भाग करोगे, इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 बैठेगा। ठीक है, चलिएगा आपका ऐसे ही आपका देखिएगा, सिद्ध करो 7वें का पहला, हाँ इसको मिटा दूं, इसको मिटा दे रहा हूं, इसको कर लीजिएगा। इसमें ये है 7वें का पहले में कह रहा है सिद्ध करो कि एक आव्यूह है, ये ए आव्यूह, और ये इस तरह से दे रखा है आपका 1 - 1 5, और ये दे रखा -1 2 और ये 1, ओके, और ये 5 1 और 3 ये दे रखा है। अब ये करना है कि सिद्ध करो कि ये वाला आव्यूह एक सममित आव्यूह है। क्या है, सममित आव्यूह। सिद्ध करना है कि ये सममित आव्यूह है। और सममित आव्यूह के लिए मैंने एक कंडीशन आपको बताई थी, क्या बताई थी, याद है कुछ? सममित आव्यूह के लिए, सममित आव्यूह के लिए मैंने बताया था आपको, यदि ए डैश का मान, किसका, ए डैश का मान यदि ए के बराबर आ जाए तो ये सममित है। ए का मान ये है, ए डैश का मान निकाल लो। ए डैश का मान कैसे निकलेगा, ये इस तरह से है, तो इनको ऐसे कर दीजिए, इस लाइन में रख दीजिए, 1 - 1 5, ऐसे ये 1 2 1 है, -1 2 1 ऐसे लिख दिया। ये ऐसे लंबे लिखे हुए हैं, इनको खड़ा कर दीजिए, 5 1 3। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ए बराबर ए डैश है, देखिएगा 1 - 1 5, 1 - 1 5, 1 2 1, 1 2 1, 5 1 3, 5 1 3, दोनों बराबर है। चूंकि ये बराबर, चूंकि ए बराबर ए डैश, इसलिए ए एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, बस आव्यूह है। लो, हो गया काम खत्म। ऐसे ही इसका 7वें का दूसरा है, 7वें का दूसरा, अरे ये गिर रहा है, 7वें का दूसरा देखिएगा, 7वें का दूसरा सवाल क्या कह रहा है, 7वें का दूसरा भी इसी तरीके से है। इसमें ये सिद्ध करना है कि ये ए बराबर, ये ए आपको दे रखा है 0 - 1 1, और ये 1, ये 0, ये -1 -1, ये है 1 और ये 0, ये दे रखा है। और इसमें आपसे क्या पूछा है, इसमें पूछा है, इसमें ये सिद्ध करवा रहा है कि सिद्ध करो कि ये एक विषम सममित आव्यूह है। ए को आपको क्या बनाना है, विषम सममित, विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह आपको बनाना है, अर्थात ये विषम सममित आव्यूह दिखाना है। तो विषम सममित आव्यूह का मतलब क्या है कि ए डैश आपका -a के यदि बराबर आ जाता है तो हम बोलते हैं उसको विषम सममित आव्यूह है। तो विषम सममित आव्यूह का मतलब सममित का आव्यूह, ए बराबर ए डैश आ जाए तो सममित आव्यूह, ए डैश ए -a के बराबर आ जाए तो वो विषम सममित आव्यूह है। चलिएगा विषम सममित आव्यूह समझिए, तो पहले हम इसका ए डैश निकालते हैं।
ए डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा ये इस तरह से थे तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे, यानी 0 माइनस 1 और 1 बन गया ना, बन गया। ये इस तरह से था, हमने ऐसे लिख दिया। ऐसे ये इस तरह से है 1 0 माइनस 1, ये इस तरह से थे, मैंने इस तरह से लिख दिए। ऐसे ये है इस तरह से -1 फिर 1 और ये 0 था, इस तरह से मैंने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं लिखूंगा, हमारा क्या था कि भैया ए डैश आपका -a के बराबर आ जाए या a आपका -a डैश के बराबर आ जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, विषम सममित आव्यूह बोलते हैं। बात तो एक ही है, चाहे माइनस इस बारे में लग जाए या इस बारे में लग जाए। तो हम यहाँ से ही आपका माइनस का a कॉमन ले रहे हैं, दोनों में माइनस की मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। जब माइनस की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो में तो कोई दिक्कत नहीं है, सबके चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि मैंने क्या करा, माइनस की इसमें मल्टीप्लाई कर दी। माइनस मल्टीप्लाई करें, सबके चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये जीरो ही रहेगा, ये आपका प्लस का हो जाएगा, ये आपका प्लस का हो जाएगा, ये आपका माइनस का हो जाएगा, ये आपका जीरो ही रहेगा। क्या अब देखिएगा, क्या आपको ए डैश ए बराबर -a डैश आ रहा है, ठीक है, क्या ये आपको दिखाई दे रहा है, देख लीजिए ए का मान कितना है, ए का मान 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1 1 1 0 माइनस 1, देख लो बराबर आ रहा है, ये देखो -1 1 0 माइनस 1 1 0, देख लो बराबर आ गया। इसीलिए ए एक विषम सममित आव्यूह है, ये लो बन गया विषम सममित आव्यूह। सममित आव्यूह के लिए ये कंडीशन दिखानी होती है, और विषम सममित के लिए ये, या आप ये कंडीशन भी दिखा सकते हो कि ए डैश बराबर -a, क्योंकि इसको अगली लाइन में वही चीज कर दोगे कि भैया ए डैश बराबर -a, इससे आ गया लो। ठीक है, बात तो एक ही है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, दोनों मान बराबर आए, तो ये भी हो गया। चलिएगा अब 8वें सवाल को देखते हैं। 8वां और 9वां 2 सवाल और रह जाते हैं, इनको और कर लीजिए तो पूरी एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, चलिए इसको मिटा देता हूं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर, देखिएगा कहां गया। चलिए अब आ जाते हैं आपके, कहाँ गया हमारी एक्सरसाइज ही पलट गई। चलिए 7वें का हो गया, 8वें का देखिएगा। 8वें का 8वां प्रश्न है, सत्यापित ए बराबर आपका एक आव्यूह दे रखा है 1 ये और 6 7 ये है, ये आपको सत्यापित करना है। सत्यापित करो, सत्यापित करो, क्या है सत्यापित, सत्यापित में 2 दे रखे हैं कि a प्लस ए डैश क्या है, एक सममित आव्यूह है। ठीक है, और दूसरा आपको a माइनस ए डैश एक विषम सममित है, विषम सममित। लो आप देख लीजिए क्या मस्त तरीके से आपको कंडीशन बनाई है कि भाई a इतना है, a डैश दोनों को जोड़ के ये विषम सममित दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या है, पहले a है, a बराबर कितना है 1 6 5 7 ये है, और यहाँ पर आपका a डैश निकाल दो। a डैश निकाल लेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, 1 5 यहाँ पर 6 की जगह 5 और बाकी का ये ड्रॉ करते हैं, ये a डैश आ गया। फिर हम क्या निकालेंगे, a प्लस ए डैश निकाल लो। ठीक है, तो ये देखिएगा a प्लस ए डैश दोनों को जोड़ देंगे तो 1 6 5 7 और प्लस 1 5 6 7 ये आ गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 5 6 11 6 5 11 7 7 14 ये आ गया। ठीक है, ये a प्लस ए डैश आ गया। ठीक है, अब जरा सोचो मैंने क्या बताई थी, यदि a एक सममित आव्यूह है तो a बराबर ए डैश आना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसा समझो कि भैया a प्लस ए डैश को आपने क्या मान लिया,
आपने बी मान लिया, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे भैया बी बराबर बी डैश आना चाहिए। तो पहले आपका ये दे रखा है तो ए प्लस ए डैश का एक बार और डैश निकालेंगे, क्योंकि हमको इस कंडीशन में रखना है ना, तो इसका डैश निकालेंगे तो इनको एक बार इंटरचेंज कर देंगे। तो बात ये दोनों 11 11 हैं, तो 11 ये 11 ये 14 आएंगे। तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि भैया ए प्लस ए डैश बराबर ए प्लस ए डैश का होल डैश। समझो कि लाइक ये एक ऐसा आव्यूह है और ये आपका इसके ऊपर एक डैश लगा हुआ है, ये बराबर चूंकि ये, इसलिए ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। समझ पाए बातों को? नहीं समझ पाए भाई? हम यदि ये सिंगल में होता तो ए बराबर ए डैश आना चाहिए था, डबल में आ रखा कोई दिक्कत नहीं। डबल को ऐसा समझो कि ये एक आव्यूह है ए, ये आपका ए के ऊपर एक डैश लग गया ये वाला, तो दोनों के मान बराबर आ गए तो विषम सममित बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। अब इसका दूसरा पार्ट देख लीजिए। दूसरा पार्ट देखिए, यहाँ पर आपको ए माइनस ए डैश निकालना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका देखिएगा ए माइनस ए डैश निकालना है, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। जब माइनस कर दोगे तो बात वही आएगी। क्या बात आएगी? एक में से एक गया 0, 5 में से 6 गए तो -1, 6 में से 5 गए तो 1, 7 में से 7 गए तो 0, ये आ जाएगा आपका। ये a माइनस ए डैश निकल आया। ठीक है, ये चीज निकल आई। अब हम क्या करेंगे, a माइनस ए डैश का एक बार और डैश निकालेंगे। तो हम क्या कर देंगे, इन चीज को इंटरचेंज कर देंगे। ये 0 है, -1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये 0 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इसमें एक बार माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं। बताया था ना माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे। जब माइनस करेंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। 0 का तो कोई चिन्ह नहीं होगा, इसमें माइनस लग जाएगा, तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, 0 जो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम सेम आ रही है। 0 -1 0 -1 1 0 ये आ गया। तो मतलब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि a माइनस ए डैश बराबर माइनस ए डैश का होल डैश। हमने क्या बताया, विषम सममित होने के लिए a बराबर माइनस ए डैश आ जाना चाहिए, तो वही कंडीशन आ रही है। समझो कि ये a है तो ये a के ऊपर डैश आ गया और माइनस आ गया, इसीलिए हम कह देंगे a माइनस ए डैश एक कैसा है, विषम सममित आव्यूह। लिख दो ये वाला विषम सममित आव्यूह। चलिएगा, ये भी सॉल्व हो गए दोनों, 8 का 1 और 8 का 2 दोनों पार्ट हो गए। ठीक है, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा। ठीक, समझ पाए चीजों को? देखिए, ऐसा समझो कि आपका देखो ये जब अकेला होता तो ये कंडीशन आनी चाहिए थी, क्योंकि ये 2 में दे रखा है तो वही चीज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा 9वां सवाल और लास्ट सवाल। इस एक्सरसाइज का 9वां और लास्ट है, बाकी के इस एक्सरसाइज में सब हटा दीजिएगा सवाल। ठीक है, क्या है सवाल देखिएगा। 9वां सवाल है आपका, ये देखिए, a बराबर आपका दे रखा है 0ab -a -b 0 -c 0, ये दे रखा है। तो आपको ये वाली चीज ज्ञात करनी है। तो 1/2 a प्लस ए डैश और तथा 1/2 a माइनस ए डैश, ये ज्ञात करना है। एकदम लल्लन टॉप सवाल है। क्या ज्ञात करना है, और इसी से रिलेटेड एक और सवाल बनता है जो मैं आपको वैसे ही समझा दूंगा। ठीक है, अब ये वाला दोनों मान निकालने, कोई दिक्कत नहीं। पहले ये a है तो आप a डैश निकाल लो। a डैश कैसे निकलेगा, ये इस तरह से है तो हम इसको लंबा कर देंगे 0ab। अब ये माइनस का a है, ये 0 नीचे और इसके नीचे c, ऐसे ये माइनस का b है, माइनस का c है, ये 0 यहाँ पर आ जाएगी, ये निकल आया। अब क्या करेंगे, a प्लस b। ठीक है, हम a प्लस ए डैश निकालेंगे। a प्लस ए डैश कैसे निकालेंगे हम, देखिएगा 0 a ये b है और ये आपका -a 0 c है,
ये माइनस का बी माइनस का सी जीरो, इसमें क्या जोड़ देंगे, ये वाली चीज जोड़ देंगे, जीरो ए बी माइनस ए ओ सी, और ये माइनस का बी माइनस का सी, और ये जीरो, इसको जोड़ देंगे तो आपका ए प्लस ए डैश कितना निकल के आ जाएगा, ये देखिएगा ध्यान से। जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो होएगा, यहाँ पे माइनस ए में ए जोड़ेंगे तो जीरो होगा, माइनस ए में ये जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, ए में ए जो माइनस ए जोड़ेंगे जीरो हो जाएगा, जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, सी में सी जोड़ेंगे ये जीरो हो जाएगा, और बी में माइनस बी जोड़ेंगे ये जीरो, और ये भी आपका जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, यानी जीरो 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 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना आ रहा है आने दो। अब इसमें क्या करोगे आप, ए प्लस ए डैश में आप 1/2 की मल्टीप्लाई, अब इसमें यानी कि यहाँ पर कोई संख्या होती जैसे कि 6 है, अब 6 में हम क्या कर रहे हैं, 1/2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाता है, 3 आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जीरो है तो जीरो में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जीरो 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 ये आ जाएगा, तो यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, आई बात समझ में, नहीं आई, ठीक, पहला उत्तर कर लीजिए। अब यही कंडीशन में आपका ये a माइनस ए, ठीक है, ये तो जोड़ने वाली बात हुई। यदि ये घटाने की कहता, पहले तो इसको कर लीजिए, घटाने का मैं यहीं से साइन बदल दे रहा हूँ, ठीक है, इसको यदि घटाने की कहता इस तरह से, तो घटाने का क्या आता, a माइनस ए डैश, घटाने का क्या आता भाई वो भी देख लो, जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो ही आएगा, ए में से माइनस ए जाएगा, देखिए ए माइनस माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये ए प्लस ए हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a, ये 2a हो गया। ऐसे ही b में से माइनस b जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। ऐसे ही माइनस a में से माइनस का a देखिएगा, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, देखिए माइनस a में से माइनस a जाएगा तो माइनस का 2a हो जाएगा। ऐसे b में से b जाएगा तो माइनस का 2b हो जाएगा। ठीक है, जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो ही रहेगा, माइनस सी में से माइनस सी जाएगा तो माइनस का 2c हो जाएगा, माइनस का 2c हो जाएगा। ठीक है, जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो रहेगा, सी में से माइनस, देखिए सी और माइनस माइनस सी, तो ये प्लस का 2c हो जाएगा, प्लस का 2c हो जाएगा। और ये वाली कंडीशन ऐसी थी माइनस ए, तो ये माइनस का 2a हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपको समझनी है, माइनस ए में से ए जाएगा तो माइनस के 2a हो जाएंगे, लेकिन यहां पर कंडीशन क्या थी, ए में से माइनस करा और माइनस का ए, यानी ए माइनस माइनस ए, ये कंडीशन है ये वाली। तो ये वाली कंडीशन क्या थी, माइनस ए और माइनस ये ए। ठीक है, तो इसमें ये प्लस का 2a बैठ रहा है, इसमें ये माइनस का 2a बैठ रहा है, इसलिए ये आए हैं प्लस के लिए। ठीक है, चलेगा। अब इसमें हम 1/2 की मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 1/2 की जब मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो में जब 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो ही रहेगा, इसमें 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो a बचेगा, इसमें से 2 कट जाएगा ये b बचेगा, ऐसे इसमें 2 कट जाएगा माइनस का a बचेगा, ये जीरो रहेगा, ये c रहेगा। इसमें 1/2 की मल्टीप्लाई, क्योंकि हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगी, जब ये हो जाएगा तो माइनस का b, ये हो जाएगा माइनस का c, ये आपका जीरो, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई। इसी तरीके से यदि ये कहता, ये एक आव्यूह है और इसी से रिलेटेड एक सवाल है 10वां, जो कि अब हटा दिया है, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा देता हूं। यदि यही सवाल आपसे कहता कि इसका क्या निकालना है, एक ये इसको एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल में व्यक्त करो, देखिएगा मैं आपको समझा दे रहा हूं ध्यान से। ठीक है, इसी सवाल को ये कहता, मैं मिटा दे रहा हूं आपको, देखो यहां से यहीं पर लगेगा, जैसे a बराबर कुछ भी है और इसमें कहता कि एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल में व्यक्त करो। ठीक है, जरा ध्यान से समझो इस सवाल को, यदि a बराबर इतना है तो आपको एक सममित एक विषम सममित आव्यूह के योगफल में आपको व्यक्त करना है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको करना क्या है, पहले आपको एक बार ये चीज निकालनी है और एक बार ये चीज निकालनी है।
ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। इन दोनों को, इसको आप x मान लीजिए, इसको आप y मान लीजिए, और फिर x प्लस वाई निकाल लोगे तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई? ठीक है, चलिएगा। इसीलिए इस एक्सरसाइज का 10वां सवाल आपको किताब होगी आपको तो 10वां सवाल दे रखा है, तो उसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, उसको आप करिएगा अपने आप। ठीक है, उसको आप करना है अपने आप। जैसे मैं आपको यहीं पर समझा दूं, ये आपको दे रखा होता और इसका आपसे पूछता सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल में व्यक्त, तो आप सबसे पहले एक बार प्लस निकालते ए और इसका ए डैश निकालो। एक बार उन दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड कर दो, फिर एक बार उन दोनों का माइनस करके फिर 2 का डिवाइड कर दो। तो जो आपका ये आएगा, इसको आप x मान लो, इसको आप y मान लो, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो वही आपका इनका योगफल निकल आएगा। ठीक है, सममित और विषम सममित आव्यूह का योगफल। समझ में आई बात? चलिएगा। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आए हैं, सवाल कुछ अच्छे लगे हैं तो कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। नहीं आए हैं तो कमेंट जरूर करिएगा कि क्या चीज समझ में नहीं आई है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगी आपकी कल से, जिसमें आपका सारणिक चलेगा, क्योंकि अब आव्यूह की एक्सरसाइज खत्म कर दी है आपकी बोर्ड में, अब नहीं बची है। सारणिक से आपका 8 नंबर का एक सवाल आएगा, उसको बहुत अच्छे से हम सीखेंगे। सारणिक को समझेंगे, सारणिक के बाद में सीधे अवकलन चलेगा आपका चैप्टर नंबर 5। तो अब चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होगा कल से। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करेंगे, उस चीज को बिल्कुल 0 लेवल से सीखना। वीडियो को लाइक करके शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।